दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिलेंडर। यानी कि हमारे पास ज्योमेट्री में एक शेप है जिसका नाम है सिलेंडर। तो सिलेंडर की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे पास जो सिलेंडर होता है उसकी शेप जो है वो कैसी होती है। तो हमारे पास मानिए हमने एक पेपर लिया, तो इसमें मैं बताऊंगा कि हाँ जी सिलेंड्रिकल शेप कैसी होती है। तो ये इस किस्म की शेप जो है बिल्कुल गोल, ये वाली शेप जो है ये सिलेंड्रिकल शेप होती है। ऐसी जो शेप होती है, ऐसी जो शक्ल होती है उसको हम मैथमेटिक्स में नाम देते हैं सिलेंडर का। और चलिए आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि सिलेंडर का सरफेस एरिया, करोड़ सरफेस एरिया और इसका वॉल्यूम जो है वो किसके बराबर होता है। और हमें मुश्किल रहती है इस बात की कि हम कैसे ये फॉर्मूला जो है हमारे पास सरफेस एरिया है या करोड़ सरफेस एरिया है या वॉल्यूम है, तो उसको हमें यानी कि काफ़ी रूट मेमोरी पे याद रखना पड़ता है। लेकिन आज मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताऊंगा कि हाँ जी कैसे हम इसका ये करोड़ सरफेस एरिया कैसे मालूम कर सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कैसे मालूम कर सकते हैं और इसका वॉल्यूम कैसे मालूम कर सकते हैं। तो सिलेंडर जो होता है वो इस शक्ल का है। तो हमारे पास अगर ये एक पेपर है और ये कैसा है, इसमें एक लेंथ है और एक ब्रेड्थ है। अगर हम इसकी लेंथ को ऐसे वापस लाएं ऐसे, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, सिलेंडर बन जाता है। इसकी जो लेंथ होती है वो एक सर्कल की शक्ल अख्तियार कर लेती है और जो इसकी ब्रेड्थ होती है तो ब्रेड्थ जो है वो हाइट बन जाती है। वो इसकी यानी ये वाली ब्रेड्थ थी, ये ब्रेड्थ थी और ये वाली हाइट थी। लेकिन जब हमने इसको फोल्ड किया, जब हमने इसका सिलेंडर बनाया तो इसकी ब्रेड्थ जो थी वो हाइट बन गई। जैसे हमने यहाँ पे बात की कि अगर हमारे पास ये पेपर था, इस पेपर को हमने ऐसे फोल्ड किया तो इसकी जो ब्रेड्थ थी वो हाइट बन गई और ये इसकी लेंथ है। लेकिन लेंथ जो है वो जब हम उसको फोल्ड करते हैं तो लेंथ क्या बन जाती है, लेंथ सर्कल की शक्ल अख्तियार कर लेती है। ये सर्कुलर एंड बन जाता है इसका, एक दो सर्कुलर एंड बनते हैं इसके। तो जब सर्कल बन जाता है और सर्कल में क्या ये फिर गोल बन जाती है। जो लेंथ होती है इसकी जो लेंथ थी वो कैसी शक्ल अख्तियार कर गई, वो बिल्कुल गोलाई की शक्ल अख्तियार कर गई। तो ये जो गोलाई की शक्ल अख्तियार कर गई तो इसको हम मैथ में क्या कहते हैं, इसको हम सर्कल कहते हैं। तो अब अगर हम इस लेंथ को क्या कह सकते हैं कि अगर हमने इसकी लेंथ को मालूम करना था, ऐसे ऐसे गोलाई में लेंथ को मालूम करना था, तो लेंथ को नाम हम देते हैं दूसरा सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का नाम देते हैं। तो सरकमफ्रेंस जो होता है, सरकमफ्रेंस किसके बराबर होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमारे पास होता है 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो कहने का मतलब है कि अब ये जो लेंथ थी, लेंथ हमारे पास क्या बन गई, 2 पाई आर बन गई। और इसकी जो हाइट है, जो इसकी ब्रेड्थ थी का, इस जो हमारे पास हमने पेपर लिया था इसकी ब्रेड्थ जो थी उसको वो हाइट बन गई। तो अब इसका मतलब है जब हम इसी पेपर का हमने ये सिलेंडर बनाया और अब इसका अगर हम एरिया देखेंगे तो वो हो जाएगा किसके बराबर, 2 पाई आर इंटू एच के बराबर हो जाएगी। तो इसका मतलब है जो करोड़ था, अब हमने इसके बॉटम और टॉप की बात नहीं की। करोड़ में हम सिर्फ करोड़ एरिया जो होता है, करोड़ सरफेस एरिया जो होता है उसमें सिर्फ हमने इसकी ये गोलाई को ही देखा, ना हमने इसके साइड को ही देखा, ना हमने इसके बॉटम का एरिया मालूम किया, ना ही हमने इसके टॉप का एरिया मालूम किया। तो ये गोलाई में इसकी लेंथ और ब्रेड्थ जो थी, लेंथ जो है वो सरकमफ्रेंस में चेंज हो जाती है और जो इसकी ब्रेड्थ होती है वो ब्रेड्थ जो है ये रेक्टेंगुलर शेप थी, इसकी लेंथ जो थी वो सरकमफ्रेंस में चेंज हो जाती है और इसकी जो ब्रेड्थ थी वो हाइट में चेंज हो जाती है। तो इसका मतलब है कि ये इसका करोड़ सरफेस एरिया जो आ गया, हमारा सिलेंडर जो है, सिलेंडर का करोड़ सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 2 पाई आर इंटू एच। तो इसका मतलब है 2 पाई आर
इंटू एच कितना हो गया, ये हो गया 2 पाई आर एच। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो करूड सरफेस एरिया, और हम इसको लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं। लेटरल सरफेस एरिया जो है उसको हमने जैसे क्यूब और क्यूबाइड में हम लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं, लेकिन जो हमारा सिलेंडर है, तो सिलेंडर जो होता है वो गोल होता है, वहां पे हम लेटरल सरफेस एरिया का नाम जो है वो हम कन्वर्ट कर देते हैं और वहां पे हम इसको कहते हैं करूड सरफेस एरिया। तो हमें पता लगा, अब हमें यानी कि जबरदस्ती रूट मेमोरी पे याद रखने की जरूरत नहीं है। अब हमने जब भी करूड सरफेस एरिया की बात आएगी तो हमें ये जो पेपर हमने पेपर फोल्ड करके आपको बताया, उसका सिलेंडर बना के बताया, तो वहां से हमें याद रहेगा कि हाँ जी ये करूड सरफेस एरिया जो होता है वो सिलेंडर का किसके बराबर होता है, 2 पाई आर एच के बराबर होता है। अब करते हैं हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं कि हमारा टोटल सरफेस एरिया जो होता है सिलेंडर का वो किसके बराबर होता है। तो टोटल सरफेस एरिया में हमारे पास एक तो इसका करूड आ गया, करूड तो हमने मालूम कर लिया कि 2 पाई आर एच आया, लेकिन अब इसमें दो चीजें और आ गई, एक इसका बेस आ गया और एक इसका टॉप आ गया। यानी कि पहले हमने मालूम करने की कोशिश की कि ये वाला जो हमारा था ये करूड था, हमने ये साइड साइड मालूम कर ली इसकी गोलाई में, ये जो था ये इसका करूड सरफेस था, लेकिन अब इसका ये बॉटम है और ये इसका टॉप है। ये दो सर्कुलर एंड बनते हैं, एक सर्कल ये आ गया, एक सर्कल ये आ गया। तो यहाँ पे सर्कल का एरिया देखना हमने, सर्कल का एरिया किसके बराबर होता है, इसका मतलब है टोटल सरफेस एरिया जो होगा सिलेंडर का वो होगा हमारे पास करूड सरफेस एरिया प्लस क्या होगा, करूड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस हो जाएगा और इसके हो जाएंगे एरिया ऑफ टू सर्कुलर एंड। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है किसके बराबर, पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। लेकिन ये कितने सर्कल हैं, एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, लेकिन हमारे पास जो सर्कुलर एंड आ रहे हैं वो दो आ रहे हैं, इसलिए हम इसको नाम दे देते हैं 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास जो है करूड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर वो हमने पहले मालूम किया, वो किसके बराबर आ गया, वो आ गया 2 पाई आर एच के बराबर आया, और प्लस अब हम इसमें कर देंगे 2 पाई आर स्क्वायर। तो अब ये 2 पाई आर जो है ये हम कॉमन ले सकते हैं, कॉमन मीन्स के जो दोनों के पास है, 2 भी इसके पास है तो इसके पास भी है 2, पाई इसके पास भी है, इसके पास भी पाई है, हमने पाई को भी कॉमन ले लिया, और इसके पास भी था और इसके पास भी था, आर जो है वो रेडियस है तो आर भी कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया 2 पाई आर में से 2 पाई आर एच में से 2 पाई आर बाहर आ गया, तो अंदर रहा एच प्लस हमारे पास 2 पाई आर जो है वो बाहर है ब्रैकेट के, ये कॉमन लिया, एक आर बच गया हमारे पास अंदर। तो ये हमारा बन गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या बन गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो अब करूड सरफेस एरिया भी हमने मालूम करने की कोशिश की, टोटल सरफेस एरिया भी हमने मालूम कर लिया। अगर कहीं पे आपको परेशानी आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि अगर आपको अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा दूसरे मेथड से आपको ये करूड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का बताने का। अब बात करेंगे वॉल्यूम की, कि वॉल्यूम आखिर ये वॉल्यूम किसके बराबर होता है। नेक्स्ट कल की वीडियो में हमने बात की थी कि वॉल्यूम जो होता है, हमेशा जब भी आपने किसी भी फिगर का वॉल्यूम मालूम करना है तो आपने बेस एरिया देखना है, उसका जो भी चीज है उसके बेस का एरिया, उसको मल्टीप्लाई कर दो हाइट से। तो बेस में क्या है, सिलेंडर के बेस में सर्कल है, एक सर्कुलर एंड है, सर्कल है। तो जब सर्कल है तो सर्कल का एरिया जो है उसको मल्टीप्लाई कर दो हाइट से, तो सिलेंडर की हाइट कितनी है, h। तो इसका मतलब है हमारे पास जो वॉल्यूम होगा वो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है एरिया ऑफ सर्कल। तो बेस जो था इसका, मैंने कहा बेस एरिया जो है, जरबेमल इसको कर दो जी, किससे जर्ब कर दो इसको हाइट से। तो बेस में जो सर्कल था उसका सर्कल का एरिया आ गया पाई आर स्क्वायर, प्लस इसमें आ जाएगा मल्टीप्लाई कर दो इसको हाइट से, तो हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो ये था जी हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकाला कि हमने जो इसका बेस था, सिलेंडर का बेस था, उसको हमने मल्टीप्लाई की सिलेंडर की हाइट से, तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला जो है वो कंप्लीट हो गया।
तो आज की वीडियो में इतना ही। जो मेरे चैनल पे नए हैं, नए देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस जो हैं वो आप तक